हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे और फालतू इधर उधर नहीं घूम रहे होंगे। आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता है, मालूम है कि अभी लॉकडाउन के दरमियान स्कूल खुलने वाला नहीं है। स्कूल खुलने में अभी वक्त है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि बस अब 10 दिन 15 दिन में स्कूल खुल जाएगा तो हम पढ़ाई शुरू कर देंगे, अभी से क्या करें, वो सब मेंटेन हो जाएगा, गलत सोच है। एक एक दिन की कीमत है, एक एक दिन का महत्व है। इसलिए आप लोग, जो लोग किसी वजह से आज तक नहीं पढ़े हैं, आज से पढ़ाई शुरू कर दें। सारी वीडियो अपलोड है, जब जी चाहे आप अपनी वीडियो को देखते जाएं। यूट्यूब पर है। किसी भी स्कूल के बच्चे हैं, पढ़ाई करें। तमाम स्कूलों की मैथ की बुक, साइंस की बुक लगभग एक होती है। तो हमने लेसन नंबर 4 से पेज नंबर 52 और 53 पढ़ाया था। अब ये हम आपके सामने 54 और 55 से पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है सर्किल द बिगर नंबर, फिर लिखा हुआ है सर्किल द स्मॉलर नंबर, और फिर लिखा हुआ है, ये हो गया बिगर स्मॉलर। और यहाँ पे दिया हुआ है नंबर्स कुछ दिए गए हैं, जिसमें 3 बॉक्सेस हैं। इसमें बिगेस्ट भी है, स्मॉलेस्ट भी है और इक्वल भी है। तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि इसमें हम लोगों को लगभग 5 चीजें जानना है। एक तो जानना है बिगर, दूसरे जानना है स्मॉलर, तीसरे जानना है बिगर के बाद होता है बिगेस्ट, चौथे जानना है स्मॉलर के बाद होता है स्मॉलेस्ट। आपने डिग्री अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन आप ये समझ लें कि बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, और फिर उसके बाद एक आपको इक्वल जानना है। तो सबसे पहले आपको बता दें सर्किल किसे कहते हैं। सर्किल दायरे को कहते हैं जो गोल होता है, जिसको घेरा कहते हैं। इसके बाद आप जान लें बिगर क्या है। कोई चीज बिग है और उससे भी थोड़ा बड़ा उसके सामने आ गया तो वो हो गया बिगर। और जो इन तमाम कोई भी चीज रखी हुई है उसमें सबसे बड़ा जो है उसको कहते हैं बिगेस्ट। फिर देखिए आप स्मॉलर क्या है। स्मॉल कहते हैं छोटा, स्मॉलर कहते हैं उससे छोटा, और स्मॉलेस्ट कहते हैं सबसे छोटा। तो आपने समझ लिया, बिगर भी जो बिग से थोड़ा बड़ा होता है, स्मॉलर स्मॉल, स्मॉल से थोड़ा छोटा स्मॉलर, और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। सेंटेंस में बताते, लेकिन आप छोटे बच्चे अभी सेंटेंस नहीं समझेंगे, स्टैंडर्ड 1 के बच्चे हैं। और फिर देखिए बिगेस्ट कहते हैं सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट कहते हैं सबसे छोटा, और इक्वल कहते हैं बराबर। इक्वल कहते हैं बराबर, यानी ये 5 फिंगर्स मेरे हैंड में है और ये भी 5 फिंगर्स है, तो बोथ ऑफ फिंगर्स आर इक्वल। दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों हाथों में जो उंगलियां हैं वो इक्वल हैं। अब देखना है, पहला ये क्वेश्चन बनाना है सर्किल द बिगर नंबर। यहां दिया हुआ है 14 और यहां दिया हुआ है 16। अब आप सोच सकते हैं, यानी 14 और 16, तो 14 16 से बड़ा है कि 16 14 से बड़ा है, ये तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यू कैन से 16 इज बिगर देन 14। 16 14 से बड़ा है। अब आप इसको 16 को घेरे में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी क्वेश्चन आपके सामने है 15 19 19 is bigger than 15,
तो 19 बिगर नंबर है, आप इसको भी राउंड कर लेंगे। इसी तरह आप देख लेंगे 18 और 10 है, 17 19 है बिगर नंबर को। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बोर्ड पे हमने कम लिखा है। फिर देखा हुआ सर्किल द स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर को घेरे में लीजिए, सर्किल में लीजिए, सर्किल द स्मॉलर नंबर। तो ये है 11 और ये है 9। अब आप सोच सकते हैं कि ये 11 छोटा है कि 9 छोटा है, तो आप कह सकते हैं ना कि 9 इज स्मॉलर देन 11। 9 11 से छोटा है, इसलिए आप इसको सर्किल में ले लेंगे। 11 इज स्मॉलर देन 15। 11 15 से छोटा है, इसको भी आप सर्किल में ले लें। इसी तरह 14 15 है, 11 और 18 है, तो 11 इज स्मॉलर देन 18। अब आप इसको देखिए, दिया हुआ बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट और इक्वल नंबर्स यहां पे हैं। इसमें आपको देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, वो बिगेस्ट के सामने आप लिख देंगे। तो सबसे बड़ा आप देखिए 8 11 15 11 18। तो बिगेस्ट नंबर जो इसमें है वो 18 है। आप समझते हैं 8 11 15 11 18, तो आप इसमें आसानी के साथ लिख दीजिए 18। स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा इसमें 8 है। आप देख रहे हैं 11 15 8, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट, क्योंकि ये स्मॉलर है। आप कह सकते हैं 15 इज स्मॉलर देन 18, 11 इज स्मॉलर देन 15 और 8 इज स्मॉलेस्ट नंबर्स ऑफ ऑल। सब में छोटा यहाँ पे जो दिया गया है, इसमें 8 सबसे छोटा है, इसलिए आप यहाँ पर 8 लिख देंगे। इक्वल नंबर इस बॉक्स में लिखना है। आप इसमें देखें, क्या 8 दोनों में है? नहीं, क्योंकि ये 8 है और ये 18 है, तो ये इक्वल नहीं है। ये 15 अकेले है, कोई दूसरा नहीं है। इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, इसलिए इक्वल नंबर इसमें 11 है, जो दो जगह पे आए हुए हैं। तो इक्वल नंबर की जगह हम लोग 11 लिख देंगे। अब हमको समझ में बात ये आ रही है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छे से, लेकिन फिर भी एक बार हम आपको बुक में दिखा दें। शायद आप में से किसी के पास बुक ना हो, तो आप इसमें से एक बार फिर से देख लीजिए और देखकर ये बुक है, इसको देख लें। इसमें से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लेने के बाद आप बनाइएगा, बना के आप व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।